बल भाइयों और बहनों, और वो भी जो रात को टॉयलेट जाने में डरते हैं, स्वागत है आपका हमारी डरावनी लेकिन थोड़ी हंसाने वाली दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं बोलान पास की हाईवे पर डरावनी कहानी। ट्रक ड्राइवर की घूंघट वाली दुल्हन, पिछल पैरी की दहशत। वो कहानी जो आपको रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन डरने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक ठोक दो और शेयर ऐसे करो जैसे डर को मोहल्ले में फ्री में बांट रहे हो। क्योंकि भाई, जो सब्सक्राइब नहीं करता उसके वाईफाई में भी भूत घुस जाता है। तो कमर कस लो, कहानी शुरू होने वाली है। और हाँ, पीछे कोई खड़ा हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। दिसंबर की वो सर्द रात थी। कराची क्वेटा हाईवे पर बोलान पास के पास सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ था कि हवा की सरसराहट भी चीख जैसी लग रही थी। पहाड़ों की नंगी चोटियां रात के अंधेरे में किसी विशाल जानवर की पीठ की तरह चमक रही थीं। एक के पीछे एक 4 ट्रक पहाड़ों के बीच इस रास्ते से गुजर रहे थे। आगे शकील का ट्रक, उसके पीछे अफजल, फिर बूढ़ा इम्तियाज और सबसे पीछे फारूक। रास्ता सुनसान था और ठंड इतनी तेज कि इंजन की गर्मी में भी उंगलियां जम रही थीं। इम्तियाज का फोन शकील के पास बजा। दूसरी तरफ से उसका कांपता हुआ लहजा आया, शकील, ये हिस्सा अच्छा नहीं है। जब चांद छुप जाए ना, तो यहां दुल्हन का साया दिखता है। शकील ने ठंडी हंसी ली। चाचा, क्या वो दुल्हन मेरे लिए बिरयानी लेकर आएगी? इम्तियाज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जिक्र का वजन हवा में भारी होकर लटक गया। कुछ ही सेकंड में शकील की हेडलाइट्स की रोशनी दूर कहीं सड़क के किनारे पड़ी और वहां एक लाल रंग का धब्बा चमका। ट्रक आगे बढ़ा और जैसे जैसे वो धब्बा करीब आया, दिल की धड़कन भी तेज होती गई। चारों ट्रक ड्राइवरों की नजर उस ओर पड़ी। वो कोई चीज नहीं, कोई छाया नहीं, बल्कि एक दुल्हन थी। लाल जोड़ा, घूंघट नीचे, ठंडी हवा में उसका लहंगा हिल रहा था। पहाड़ी रास्ते के बीच वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी की राह देख रही हो। अफजल ने हेडलाइट का बीम सीधा उसके चेहरे पर डाला, लेकिन वो हिली भी नहीं। शकील के हाथ में पकड़ा फोन कांपा। चाचा, वो सच में है। दूसरी तरफ इम्तियाज की आवाज कांपती आई, ट्रक मत रोकना बेटा, आंखें बंद कर, आयतल कुर्सी पढ़। लेकिन अफजल की आदत ही कुछ और थी। किसी की मदद करना पाप नहीं है यार। उसने ट्रक रोका। फारूक ने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ अफजल, ये चाल है। लेकिन वो अब दरवाजा खोल चुका था। ठंडी हवा का झोंका केबिन में घुसा और पहाड़ों में कहीं कोई सीटी जैसी आवाज गूंजी। अफजल बाहर आया। बहन, आपको कहां जाना है? उसकी आवाज में वो पुराना बेबाकपन था। दुल्हन ने सिर उठाए बिना धीरे से हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। वो बोली नहीं, बस हवा में एक फुसफुसाहट फैली, मुझे मेरा सोना चाहिए। अफजल थोड़ा पीछे हटा। सोना? कौन सा सोना? इम्तियाज के ट्रक में बैठे शकील की नजर अचानक उस दुल्हन के घूंघट पर पड़ी और अगले ही पल उसका कलेजा मुंह को आ गया। घूंघट धीरे धीरे नीचे गिरा और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, वो इंसान का चेहरा नहीं था। आंखों में अंगारे थे, पांव उल्टे थे और उसका शरीर खिंचकर 15 फीट ऊंचा हो गया। अफजल की चीख गूंजी, या अल्लाह! अगले ही पल पिछल पैरी ने ट्रक पर अपना लंबा, हड्डियों जैसा हाथ रखा। धातु ऐसे मरोड़ गई जैसे मिट्टी की हो। कांच टूट गया। अफजल को उसने केबिन से ऐसे खींचा जैसे कपड़े की गुड़िया हो। उसके पैरों की जमीन पर खुरचने की आवाज हुई और फिर उसकी गर्दन एक ही झटके में तोड़ दी। उसकी लाश खाई में फेंक दी गई और पिछल पैरी ने लाल आंखों से सीधे शकील के ट्रक की ओर देखा। भागो! इम्तियाज चिल्लाया। शकील ने एक्सलरेटर पर पैर दे मारा। भारी ट्रक अब पहाड़ों में दहाड़ की तरह भागने लगा। पीछे सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो पैरी पहाड़ों पर कूदती, पत्थरीली जमीन पर उल्टे पैरों से खड़खड़ाती और उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज। हवा में उसकी हंसी घुली थी, जैसे कोई बर्फीली धार किसी की नसों में दौड़ रही हो। तीनों ट्रक सरपट भागते हुए एक पुराने नाके पर पहुंचे। वहां टूटी इमारत थी, छत आधी गिरी हुई। बाहर एक जंग लगा बोर्ड, बोलान पास रात में पार न करे। इंजनों की आवाज बंद होते ही सन्नाटा फिर उतर आया। एक ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। कोई पुलिस वाला नहीं था। जनरेटर की घुर्र घुर्र चलती आवाज में
पहाड़ों की सरसराहट गूंज रही थी। तीनों ने बाहर निकलकर एक दूसरे को देखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी हवा में सरसराहट आई। ट्यूबलाइट एक झटके से बुझी। अंधेरा चारों ओर घुल गया। शकील ने टॉर्च निकाली और रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां मोटे उंगलियों से लिखा था, सोना दो। फरूक ने डर से जमीन देखी। कोई निशान नहीं, कोई आदमी नहीं। इम्तियाज ने कांपते होंठों से कहा, वो हमें ढूंढ रही है। हवा और ठंडी हो गई। टॉर्च के किनारे से घूंघट की झलक दिखी। लाल जोड़ा वही जगह, फिर गायब। लेकिन उस गायब होने के बाद एक हल्की, धीमी और ठंडी हंसी हवा में गूंजी, जो हड्डियों तक उतर गई। तभी नाके की छत पर धप से कोई भारी चीज गिरी। फरूक ने खिड़की से देखा। उसके ट्रक पर कोई खड़ा था। वो अफजल था। वही कपड़े, वही लहजा, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और उनके करीब आया। क्यों भागे? उसकी आवाज दोहरी थी, इंसान और कुछ और की। इम्तियाज ने जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी। अफजल का शरीर झटके खाने लगा। उसका चेहरा मुड़ा और एक चीख के साथ वो हवा में घुल गया। पीछे जमीन पर गीली मिट्टी में उल्टे पांवों के निशान बाकी रह गए। इम्तियाज रोने लगा। मैंने कहा था, वो पेरी है। वो वही दुल्हन है जिसे लुटेरों ने सोने के लिए मारा था। उसका लहू यहीं बहा था। जिसने भी उसके रास्ते में कदम रखा, वो नहीं बचा। शकील के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी फारूक अचानक चिल्लाया, मैं नहीं मरने वाला, मैं भागूंगा। उसने ट्रक में छलांग लगाई और इंजन स्टार्ट किया। हेडलाइट्स ने सामने सड़क रोशन की और लाल जोड़ा वहीं खड़ा था। ट्रक हिला, पहिए घूमे, लेकिन वो 1 इंच भी आगे न बढ़ा। फिर दुल्हन ने घूंघट उठाया और पेरी ने हाथ फैलाया। एक झटके में ट्रक का शीशा चटक गया और फारूक की गर्दन भी उसी आवाज में टूटी जैसी अफजल की। खून स्टीयरिंग पर बहा और पेरी ने ट्रक से नीचे एक सुनहरी चेन गिराई। मुझे मेरा सोना चाहिए। और वो फिर अंधेरे में समा गई। अब बस शकील और इम्तियाज बचे थे। हवा पहाड़ों से बर्फ बनकर उतर रही थी। इंजन बंद था और नाका भूतों का घर लग रहा था। शकील ने कांपते होंठों से कहा, चाचा, वो सोना, शायद वही उसकी आत्मा को रोके हुए है। इम्तियाज ने गहरी सांस ली। हाँ, वो गहने जो इन पहाड़ों में दबे हैं, जिनके लिए वो मारी गई थी। शकील ने ट्रक स्टार्ट किया। ठंडी हवा में इंजन गरजा और ट्रक पहाड़ी मोड़ पर मुड़ गया। कुछ दूर चलने पर हेडलाइट्स ने रास्ते के किनारे एक पुराना मकबरा दिखाया। टूटी दीवारों पर धूल और कांटे चिपके थे। उर्दू में लिखा था, शबनम बीबी की कब्र। हवा अचानक ठंडी से ठंडी होती चली गई। इम्तियाज ने जमीन में आधी घड़ी एक लोहे की पेटी देखी। उन्होंने उसे निकाला। उसके अंदर पुराने जमाने के सोने के गहने थे, चूड़ियां, हार, झुमके। और तभी पीछे वही सरसराहट उठी। पिछल पेरी अब सामने थी। इस बार वो पूरी तरह इंसान जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पिघली मोम की तरह बह रहा था। आंखों से खून जैसा लाल धुआं निकल रहा था। मेरा सोना, वो गुर्राई। शकील ने कांपते हाथों से वो पेटी कब्र पर रख दी। ले, हमें छोड़ दे। पेरी ने पेटी को छुआ। जमीन कांप गई। हवा थम गई। उसके गालों से लाल आंसू गिरे। मुझे देर से मिला, बहुत देर से। और फिर वो धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। ट्यूबलाइट दोबारा जली। मकबरे पर एक सफेद चादर अपने आप बिछ गई। सुबह की हल्की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी। सड़क पर अब सिर्फ 2 ट्रक खड़े थे। अफजल और फारूका की लाशें कभी नहीं मिली। पुलिस आई भी तो बोली, कई हादसे होते हैं यहां। लेकिन वो हादसा नहीं था। वो बोलान पास की पिछल पेरी थी। ट्रक स्टार्ट हुआ। शकील और इम्तियाज क्वेटा की तरफ निकल पड़े। पीछे पहाड़ों में हल्की हवा चली। ऐसा लगा जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। लाल जोड़े में रास्ते के किनारे और फुसफुसा रही हो, मुझे मेरा सोना चाहिए। रात का वो खौफनाक मंजर बीत चुका था, लेकिन इंजन की घर घराहट में भी शकील का दिल जोरों से धड़क रहा था। पहाड़ों की चोटी पर चांद छुप चुका था और आसमान में काले बादल ऐसे थे जैसे किसी ने उजाला निगल लिया हो। ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़े शकील की उंगलियां जम चुकी थीं। इम्तियाज पीछे वाली सीट पर बैठा चुपचाप तस्बीह फेर रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस टायरों के नीचे कंकड़ पत्थरों की आवाज रात को चीरती जा रही थी। अफजल और फारूक अब नहीं रहे। 2 साथी कुछ ही घंटों में पिछल पेरी के शिकार बन गए थे। ट्रक के शीशे पर
हल्की धुंध जमने लगी थी। शकील ने अपनी हथेली से शीशा पोंछा, लेकिन उस धुंध के नीचे कुछ दिखा। पीछे की खिड़की पर किसी ने उंगलियों से 3 शब्द लिखे थे, अभी खत्म नहीं। शकील का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक हिचकते हुए रुका और बाहर का सन्नाटा एक बार फिर भारी हो गया। इम्तियाज ने पीछे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में अब भी वही ठंडक थी, लेकिन इस बार उस ठंड में एक भारीपन भी शामिल था, जैसे कोई पास खड़ा सांस ले रहा हो। वो जा चुकी थी ना? शकील बुदबुदाया। जा चुकी थी, लेकिन शायद उसने हमें छोड़ने का वादा नहीं किया। इम्तियाज की आवाज कांपी। अचानक ट्रक के ऊपर कुछ गिरा। धप्प, इतनी जोर से कि गाड़ी झूल गई। दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे। छत पर कोई परछाई थी। शकील ने डरते हुए इंजन दोबारा स्टार्ट किया और गैस पर पैर रखा, लेकिन तभी इंजन एक झटके में बंद हो गया। डैशबोर्ड पर सारी लाइटें बुझ गईं। बाहर हवा एकदम थम गई। इम्तियाज ने धीरे से तस्बीह मुंह के पास लाई और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। उसी वक्त पीछे के शीशे में एक लाल घूंघट दिखाई दिया। पेरी फिर से लौट आई थी। इस बार वो ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका घूंघट उड़ रहा था और उसके चेहरे पर वो पिघला हुआ मोम जैसा डरावना चेहरा एकटक उन्हें घूर रहा था। आंखों से धुएं जैसा लालपन निकल रहा था। शकील ने अचानक अपनी मां की वो बातें याद की जो उसने बचपन में सुनाई थी। अगर कभी किसी जिन्न या बदरूह से सामना हो जाए तो भागना मत, आंखों में मत देखना, बस दुआ पढ़ते रहना। लेकिन वो नजरें हटा नहीं पा रहा था। पेरी धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके हर कदम पर जमीन जैसे चीखती थी। उसकी पायल से कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि लोहे के रगड़ की खर्र खर्र आ रही थी। वो ट्रक के पीछे से घूमकर ड्राइवर साइड की खिड़की के पास आई। उसका चेहरा शीशे से कुछ इंच की दूरी पर था। लाल जोड़े से हवा की ठंड अब केबिन में घुसने लगी। उसने अपने खुरदुरे हाथ से शीशे पर दोबारा लिखा, सोना अधूरा है। इम्तियाज हड़बड़ाकर बोला, शकील, वो सोना जो हमने कब्र पर छोड़ा था, शायद वो पूरा नहीं था। क्या? शकील चिल्लाया, हमने सब दे दिया था। नहीं, अफजल और फारूक के ट्रकों में भी कुछ गहने हो सकते हैं। वो सोना जो उसने चाहा था शायद अब भी यहीं है। शकील ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा ने एक झटके में चेहरे पर वार किया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, पैरी वहां से गायब हो गई। सिर्फ हवा में उसकी वही भारी हंसी तैर रही थी। दूर पहाड़ी ढलान के पास 2 ट्रक दिखे, अफजल और फारूक के। हेडलाइट्स बुझी हुई थीं, लेकिन दरवाजे खुले थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें खींचकर वहीं छोड़ दिया हो। शकील और इम्तियाज डरते डरते उन ट्रकों के पास पहुंचे। अफजल के ट्रक के केबिन में सीट पर खून के निशान अब भी ताजा थे। गंध में लोहे और मिट्टी का अजीब मिश्रण था। इम्तियाज ने पीछे की ओर देखा। एक लकड़ी का बक्सा सीट के नीचे अटका हुआ था। उन्होंने उसे निकाला। वो भारी था और उसके अंदर पुराने जमाने की सोने की नथें, झुमके और चूड़ियां थीं, जैसे किसी बारात का पूरा गहना उसमें रखा गया हो। यही है वो बाकी सोना, इम्तियाज फुसफुसाया। लेकिन उसी पल पीछे एक आवाज आई, कर्र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 
पेरी अब ट्रकों के पीछे पहाड़ी पर खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं लग रही थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसका शरीर हवा में डोल रहा था। उसके उल्टे पांव जमीन पर नहीं चल रहे थे, बल्कि वो तैर रही थी। उसकी हंसी अब ज्यादा साफ थी, ज्यादा पास थी। शकील ने बक्सा उठाया और ट्रक की तरफ भागा। पेरी ने चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसानी कानों में फटते शीशे जैसी थी। हेडलाइट्स अपने आप जल गईं, इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और ट्रक खुद ब खुद पीछे सरकने लगा। शकील, इम्तियाज ने चिल्लाकर कहा, उसकी नजर हम पर है। जब तक सोना कब्र में नहीं जाएगा वो हमें छोड़ने वाली नहीं। दोनों ने जान हथेली पर रखकर उस पुराने मकबरे की ओर ट्रक मोड़ा। रास्ते में हवा और ठंडी होती गई। पहाड़ों पर दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, पर वहां कोई कुत्ता नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। रास्ते पर अब कोई ट्रक नहीं था। नाका बहुत पीछे छूट चुका था। बस एक ही मंजिल थी, शबनम बीबी की वो पुरानी कब्र। जैसे ही ट्रक मकबरे के पास पहुंचा, हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। पूरा इलाका फिर से अंधेरे में डूब गया। दूर से एक लाल चमकती परछाई ट्रक की ओर आने लगी। वो पेरी थी, अब पहले से ज्यादा डरावनी। उसके बाल जमीन पर घिसटते जा रहे थे। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और हवा में मिट्टी की गंध के साथ
कोई पुरानी बारात की सीटी जैसी आवाज थी। शकील और इम्तियाज बक्सा लेकर ट्रक से उतरे। मिट्टी में पैर रखते ही जमीन ठंडी बर्फ जैसी हो गई। कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने बक्सा उसके ऊपर रखा। पेरी कुछ ही कदम दूर थी। उसकी आंखें अब अंधेरे में आग की तरह जल रही थीं। उसने हाथ फैलाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुर्राहट नहीं थी, दर्द था। मुझे मेरा पूरा सोना चाहिए, शकील ने जोर से चिल्लाकर कहा। ले जा सब, हमें छोड़ दे। पेरी ने बक्सा छुआ। जमीन हिली। मकबरे की पुरानी दीवारों पर जैसे कोई अदृश्य हाथों से लिख रहा हो, अब चैन मिलेगा। हवा ने एक ठंडी लहर छोड़ी। पेरी की आंखों से 2 लाल आंसू गिरे और वो उसी तरह धुएं में बदलने लगी जैसे रात में परछाई गायब होती है। जैसे ही वो पूरी तरह गायब हुई, हवा थम गई। आसमान के बादल हटे और चांद फिर से दिखाई दिया। कब्र पर इस बार सफेद चादर फैली नहीं, बल्कि खुद ब खुद कब्र की मिट्टी के अंदर बक्सा खींच गया। वो सोना अब जमीन में था। इम्तियाज घुटनों के बल बैठ गया। सांसें उखड़ रही थीं। अल्लाह का करम हुआ, वो बुदबुदाया। शकील ने ट्रक की ओर देखा। इंजन अब शांत था, आसमान साफ था, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और खौफ किसी बोझ की तरह चिपका हुआ था। सूरज उगने तक वो दोनों उस जगह से हटे नहीं। जब सुबह की पहली किरणें मकबरे पर पड़ी तो चारों ओर का सन्नाटा हल्का हुआ, लेकिन पहाड़ों की हवा अब भी ठंडी थी। शकील ने महसूस किया जैसे कोई बहुत दूर से अब भी उन्हें देख रहा हो। वो परछाई अब नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी हवा में थी, किसी अधूरी कहानी की तरह। ट्रक स्टार्ट हुआ। रास्ता अब शांत था। कोई चीख नहीं, कोई घूंघट नहीं, बस पीछे बोलान पास की पहाड़ियां और उनमें दबी एक दुल्हन की कहानी। पर शकील जानता था ये अंत नहीं है। वो अब उन्हें पहचान चुकी थी, और पहाड़ों में दबी कुछ कहानियां सिर्फ सोने से खत्म नहीं होती, वो साथ चलती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बस यूं ही मत चले जाना। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो रात को अकेले ट्रक में सफर करने की हिम्मत रखते हैं, और सब्सक्राइब कर दो ताकि जब अगली डरावनी कहानी आए तो सबसे पहले आप सुनो, जो लोग नए आए हैं। भाई बेल आइकॉन को जरूर दबाना, क्योंकि अगली बार कहानी में शायद पिछल पेरी किसी और ट्रक में हो। और अगर आप सच में चाहते हो कि इस घूंघट वाली दुल्हन की दास्तान आगे बढ़े तो कमेंट में लिखो अगला पार्ट चाहिए। याद रखना, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ परछाइयां उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ती।